Hi everyone. I hope you all are doing well. And आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एकदम मतलब आप लोगों के लिए बहुत ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज इतना परेशान रहते हो आप सभी लोग। और ये मतलब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि ये क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए है या क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स में जस्ट मतलब वो एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत दो अलग अलग चीजें। एक होगा कि ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है कि जो फिजिक्स को पढ़ता है उसको एंजॉय करके पढ़ता है, मतलब उसको मजा ही आ जाता है। मतलब तुमको पता है कि तुम्हारे क्लास में कोई एक आध ऐसा तो क्लासमेट होगा, अरे यार मैम इस तो हमेशा देखो इतने आउट ऑफ ही लेके आ जाता है, या सपोज कि एकदम आप कह सकते हो कि 90% होता है। भाई कहाँ से पढ़ता है, क्या क्या खाते क्या हो तुम, है ना? तो तुमको ऐसा कुछ तो फीलिंग आता होगा। और व्हेन इट कम्स टू लाइक अपने जो नीट वाले बच्चे हैं, मतलब बेचारे मेरे बच्चे तो परेशान ही रहते हैं। नॉट एवरी वन, अगेन ऐसा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। इन जनरल जो होता है, और वो रीजन एक है क्योंकि आप लोगों का जो अभी फोकस हो जाता है मतलब टूवर्ड्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होता है। बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है मतलब आपके स्कूल में, तो अगर नहीं है जिनका मैथ्स, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या ये सारी चीजें। बिकॉज फिजिक्स में मैथ्स है तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? सो द रीजन कि पढ़ना फिजिक्स और फिजिक्स में स्कोर करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं फिजिक्स, लेकिन क्या ये करें, मतलब मार्क्स ही नहीं आते हैं। हम लिखना तो चाहते हैं कुछ और, लिख के आ जाते हैं कुछ और, पता चल तुम्हारे एग्जामिनर कुछ और समझ के तुमको मार्क्स दे देता है। तो इसीलिए आज का डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स इफेक्टिवली। तो वेलकम टू क्लास 11th एंड 12th, साइंस 11th एंड 12th, है ना? बाय एन अकेडमी एंड माई सेल्फ अर्चना पांडे, योर फिजिक्स मैम। तो आज का जो अपना मेन मुद्दा यही है कि हम फिजिक्स को किस तरह से पढ़ें। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चा, फिजिक्स में तुम्हारे पास में दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट फैक्टर जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, इट इज फर्स्ट फैक्टर इज अबाउट दी कि थ्योरी पढ़ना, और दूसरा फैक्टर आ जाता है कि न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आपका आ गया थ्योरी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, विच इज न्यूमेरिकल। थ्योरी को कैसे सॉल्व करना होता है? ठीक है, थ्योरी तो मतलब चलो पढ़ना ही है तुमको, आपने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आपके पास में जो भी रेफरेंस मटेरियल्स है आपने उसका यूटिलाइज कर लिया, आपको समझ में भी आ जाता है कि अच्छा ये चीजें जब टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप रीड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम, हे भगवान, सब टाटा बाय बाय, है ना? तो वैसा ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फिजिक्स ना पढ़ा जाए, चीजों को समझ के पढ़ा जाए। आप थोड़ा ही पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए। देखो फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आपके सामने ऐसा पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। मतलब फिजिक्स इज ऑल अबाउट लाइक विजुअलाइजेशन। आप जैसे हम बात करते हैं ना, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीजें ऐसा पिक्चर सीन क्रिएट होते रहता है कि अच्छा इधर जाना, ये करना, वो करना, पूरा का पूरा सीन क्रिएट होते रहता है। तो उसी तरह से जब हम प्रॉब्लम्स रीड करते हैं तो हमारे ना बैक ऑफ द माइंड ऐसे पूरा ऐसे पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ये ऐसे यहाँ पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मास ये ऐसे अरेंजमेंट है, तभी तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है यार, हमको प्रॉब्लम समझेगी ही नहीं तो प्रॉब्लम समझ में उसको सॉल्व ही क्या करेंगे? द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखो सबसे पहली चीज होती है कि आपने जो भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे अच्छे से थ्योरी पढ़िए, समझिए, नोट्स अपने बनाइए। टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रीड करके एक और सेपरेट नोटबुक बनाइए, जिसमें आप ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट नोट है इसको आप शॉर्ट नोट में, और वो शॉर्ट नोट आपका खुद का होना चाहिए। टीचर्स जनरली आपको प्रोवाइड कर देते हैं एट दी एंड कि ठीक है ये शॉर्ट नोट है, आप इसको यूज कर लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम। बट इट्स ऑलवेज ग्रेट एडवाइस और ग्रेट प्रैक्टिस आई कैन से कि अगर आप अपना शॉर्ट नोट जो है वो खुद बना रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो आपको समझ में आया है कि हाँ ये चीजों, इसको अगर हम ये लिखेंगे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, उसको आपने समराइज करके लिख दिया।
ठीक है। तो आपका 4 पेज का जो नोट्स था, आपने उसको समझ के उसको 1 पेज में ही खत्म कर दिया, बच गए आप। एट दी एंड जब आप रिवीजन करेंगे, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जब आप शॉर्ट नोट बनाने के लिए वो पूरा का पूरा नोट्स पढ़ रहे थे, आपकी पढ़ के भी हो गई और आपको समझ में आया, तभी आप शॉर्ट नोट बना पाए। अगर आपको समझा ही नहीं होता तो आप शॉर्ट नोट बनाते कैसे? ऐसे थोड़ी है कि फॉर्मेलिटी के लिए चलो एक फॉर्मूला इधर से उठा के लिख लो, एक इधर से लिख लो, एक इधर से, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब आपने इस चीज को समझा है, तभी जाके आपने यहाँ पर उसको शॉर्ट नोट बनाया हुआ है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होते रहेगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज ये है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे मैंने कहा कि आप पहले तो प्रॉब्लम को समझिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चा, ये स्टेप्स जो है इनको फॉलो कीजिए। पहला, कि जो जो डेटा आपको मिल रहा है उसको एज इट इज, अगर हो सके तो वही अंडरलाइन कर लो या नोट डाउन कर लो। क्योंकि आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम रीड कर देते हैं और आप, हो सकता है कुछ डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया, कुछ नहीं किया, या तुमको समझ में ही नहीं आता है। तो जितना भी समझ में आ रहा है, जैसे आपने स्टार्ट किया प्रॉब्लम, आधा आई मीन लाइन रीड किया, अब लग रहा है कि कुछ फोर्स दिया है, मास दिया है, डेंसिटी व्हाटएवर, उसको नोट डाउन कर लो या उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है। आपको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये डेटा आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया। अब आपने क्या किया कि सारे के सारे जो गिवन डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, फॉर्मूला तुम याद करके रखे हो। अब तुमको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये चीजें हैं, तो ये वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा। क्योंकि तुमने एक ही क्वांटिटी के लिए हो सकता है 4-5 फॉर्मूलेज लर्न किए हो। अब कंफ्यूजन ये आ गया कि मैम कौन सा यूज करें, हमको तो पता है कि आई मीन ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए 5 फॉर्मूलेज मैंने पढ़े हैं। तो कभी भी हमारे सामने डेटा है, हमको पता है कि अच्छा ये डेटा को यूटिलाइज करके हम क्या पढ़ सकते हैं, आई मीन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेटा को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करें। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि जो गिवन डेटा है वो सारा का सारा सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है कि नहीं। अगर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो अलग अलग है तो उनको आपको चेंज करना होगा। देन उसके बाद में ठीक है, आप फॉर्मूलाज लिखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेशन से बचिए। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने जैसे कि कहा है कि आपको बेसिक मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है बच्चा। व्हेन आई से बेसिक मैथ्स, तो इसका मतलब बताता है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डेरिवेटिव, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, एक दो जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूलेस। तो इस तरह से, मतलब नॉट इन डिटेल हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उतना मैथ्स पढ़ रहे हैं जो इतना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि तुमको सब फिजिक्स समझ में आती है, तुमको सारे फॉर्मूलेज याद हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन, अगर आपका ये स्किल्स नहीं स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आ जाएंगे। इट कुड बी अ सिली मिस्टेक और इट कुड बी अ बिग मिस्टेक कि तुमसे हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तुमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दिया क्वेश्चन को। जहां भी थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। छोटे मोटे कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो आप मैनेज कर लेते हैं। समझा आपको? तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो स्किल है उसको आप अच्छे से मजबूत बनाएं, प्रैक्टिस करें, स्किल को इम्प्रूव करें। बिकॉज देख बच्चा, फिजिक्स इज समथिंग लाइक कि मतलब ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप कह सकते हो कि इट्स लाइक अ डेवलपिंग अ स्किल। क्योंकि अगर तुमको फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने आ गए, तुमसे अगर कोई आई I मीन mean, 2 महीने बाद भी पूछेगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो सकता है कि तुम प्रॉब्लम हो सकता है, आई मीन जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है बिकॉज काफी टाइम से तुमने देखा नहीं है। बट तुमको कैलकुलेशन में या उसको फॉर्मुलेट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ये होती है ना। जैसे कि अगर 11th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, हमको मालूम है कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पर हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हम बना लेंगे, इक्वेशंस हम लिखेंगे, सॉल्व करने में थोड़ा बहुत जहां होगा, अगर आपने बहुत टाइम से टच नहीं किया है तो आप हो सकते हैं वहां कंफ्यूज हो जाए। बट तुमको वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच, जैसे हम बोलते हैं ना, रास्ता हमको पता है कि हाँ यही रास्ते से जाना है हमको, तभी हम आगे जाके आपकी मंजिल तक आप पहुंच सकते हो, डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस स्किल को डेवलप करें। और फिजिक्स इज नॉट लाइक कि ठीक है आपको जस्ट थ्योरी पढ़ते जाना, सब चीजें याद करनी है, स्टोर करना, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिजिक्स प्रैक्टिस करनी होती है। फिजिक्स जो है प्रैक्टिस करनी होती है, रटनी नहीं होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और आपके एग्जाम में आपका जो रैंक है बच्चा, आपका जो सिलेक्शन है, फिर वो किसी भी चीज में, आप अगर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में भी आपका जो रैंक है, ठीक है, वो फिजिक्स का पेपर ही डिसाइड करता है, क्योंकि बाकी चीजें आप लोग मैनेज कर लेते हैं, और जो सारा का सारा डर जो होता है वो फिजिक्स का होता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो। बच्चा जो होता है वो बायो में पूरा स्कोर कर जाता है, केमिस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज वो लेके आ जाता है अच्छे मार्क्स, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स को ऐसे साइड लाइन कर दिया, डबल क्रॉस कर दिया, फिजिक्स जो तुमको डबल क्रॉस ट्रिपल क्रॉस करेगा कि तुम उसका मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। तो अगर तुमको रैंक लानी है, बाकी सब चीजें जो होती हैं तुम्हारे रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, बट फिजिक्स जो होता है वो तुम्हारा रैंक डिसाइड करता है। ये याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम और एनीथिंग, ठीक है, आपको फिजिक्स अच्छे से प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अभी से जो अपने 11th वाले स्टूडेंट हैं, आई विल सजेस्ट देम कि आप बच्चा रोज 1 घंटे का टाइम निकालिए, आपके पास बहुत टाइम है अभी फिलहाल, 2 घंटा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं और बाकी चीजें, मैं यहाँ सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। एटलीस्ट 2 आवर्स जो है वो सेल्फ स्टडी को दीजिए। देन उसके बाद में जो अपने बाकी का जो टाइम है, आप लेक्चर्स देखिए, रीड कीजिए, कुछ जो डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स बिंदास आपके जो भी टीचर्स हैं अवेलेबल हैं उनको पूछिए। जैसे आपने अगर प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया अन अकेडमी का, तो आपको पता है कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं, रेगुलर डाउट लेक्चर्स होते हैं, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो डाउट्स पूछिए उनके साथ, वो डाउट्स लेक्चर आपके लिए इसीलिए स्पेसिफिकली रखे जाते हैं ताकि तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएं। रेगुलर लेक्चर्स में आप बात कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें डाउट हैं। अदरवाइज जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट इस चीजों को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज अगर आप डाउट्स को कंपाइल करके रखेंगे तो आगे की चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मान लीजिए कि वही जो चीज आपको डाउट में है वही आगे जाके कहीं यूज हो गया, कोई कॉन्सेप्ट तुमको तो यहाँ ही नहीं पता, तो यहाँ क्या समझ में आएगा। तो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम एफर्ट नहीं ले रहे हो, तुम वो भी लेक्चर देखे, तुमने ये भी लेक्चर देखा, तुम सारा का सारा एफर्ट ले रहे हो, बट फिर भी चीजें नहीं हो रही हैं, इट मीन्स दैट कि आपने जो नहीं पूछा है इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रिपरेशन अफेक्ट हो रहा है। तो अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि क्या कैसा करना है कि जिससे हमारी फिजिक्स एकदम से स्ट्रीमलाइन रहे, बिना किसी डिस्टरबेंस, बिना किसी परेशानी के हम अच्छे से फिजिक्स में स्कोर कर लें। मैंने जैसे कहा कि आपका रेगुलर रूटीन में, जैसे हमको पता है हम खाना रोज खाते हैं, ठीक है, अब आपको ये मत कह देना मैम जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन नहीं खाते, उस दिन भी कुछ ना कुछ तो खाते ही हो, मतलब तुम ऐसा निराजल व्रत लेके नहीं बैठते हो। एंड यहाँ एनीवेज अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या ही निराजल व्रत करेंगे। सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर रूटीन में फिजिक्स को रखो, मतलब फिजिक्स ना तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए। समझ में आया तुमको? व्हेन वी से आदत, हैबिट, जैसे ना कि ऐसे, मतलब अब वो कुछ चीजें ना करो ना तो ऐसे तुम ऐसे तड़पने लगो, अरे अब तुम बोलोगे मैम फिजिक्स ना पढ़ के किसको ऐसा फील होगा। ऐसा 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 डेवलप करो कि तुमको लगे कुछ तो आज मिसिंग है, मतलब आज का दिन ना पूरा नहीं लग रहा है अगर तुमने फिजिक्स को 2 घंटे सेल्फ स्टडी ना करी हो तो। देखिए बच्चा, अभी आप लोगों के स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, या कुछ केक की बहुत सारी हो भी गई होंगी, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर जिनका अभी भी फिजिक्स पे कमांड नहीं है, मान लीजिए जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चे आ गए, अभी भी उनको डर लगता है, आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर लीजिए। जो 11th वाले बच्चे हैं आप उसको ध्यान से उस चीज़ को पढ़िए, तो रोज़ 2 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी कीजिए। जहाँ पर आपको क्या सेल्फ स्टडी में करना है कि जो बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने बेसिक मैथ्स की बात की, उसको आप इम्प्रूव कीजिए अगर नहीं आपका प्रॉपरली प्रैक्टिस है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे यूनिट्स वगैरह हो जाता है, कन्वर्जन्स हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हमको नहीं आती हैं, तो वो सब चीज़ें देखिए आप थोड़ा सा उसको बिकॉज इम्प्रूव कीजिए, कैलकुलेशन में कहीं भी यूज़ होता है वो। उसके अलावा जो जो टॉपिक्स आपके रेगुलरली चल रहे हैं किसी भी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, उसके क्वेश्चंस लेके बैठो सॉल्व करने का। इस चीज का वेट मत करो कि आपके टीचर्स आपको बोलेंगे बच्चा ये बुक से इतने क्वेश्चन कर लो, ये बुक से यहाँ कर लो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, तुम्हारे पास में टेक्स्ट बुक है, तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स है, और सब के सब अभी फ्री में गूगल पे सब अवेलेबल है, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, कुछ मत कीजिए, आप एनसीईआरटी ही लेके बैठ जाइए। जो टॉपिक पढ़ाया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाओ, ट्राई करो सॉल्व करना, अगर तुमको समझ में आया है तो क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि टॉपिक तो समझा है, बट मान लीजिए 5 क्वेश्चंस में से 2 ही क्वेश्चंस बने, 3 नहीं आया, आपने कुछ कुछ तो किया बट पूरा फाइनल आंसर नहीं आ पा रहा है, आप उसको पूछिए आपके टीचर से।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तुमको याद भी रहेगा कि अच्छा हम ये मिस्टेक कर रहे थे, तो अब वापस से मिस्टेक नहीं होगी। प्लस उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ये जो आपका एक अच्छा सा एकदम प्रैक्टिस जो हो रहा है ना, आप कह सकते हैं कि आपका वो फिजिक्स पे होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी एट द एंड ऑफ द सेशन, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बच्चा वो कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आराम से हंसते खेलते पढ़ते रहिए, ऐसा जान देने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग जान देने, इसका मतलब ऐसा दिन भर बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 2 ही घंटा पढ़िए बट इफेक्टिवली पढ़िए। मतलब सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए या घर में जो भी आपके बड़े हैं उनको दिखाने के लिए मत पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िए। तुमसे नहीं बैठा जाता 2 घंटा, तुम 1 ही घंटा बैठो, बट बिना फोन बिना लैपटॉप बिना किसी चीजों के पढ़ो, ताकि तुमको सिर्फ ये पता चले अच्छा ये जो पढ़ा है ये मुझे समझ में आया है कि नहीं। और वो कैसे मालूम पड़ेगा समझ में आया कि नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो। देखो अगर तुमसे बन रहे हैं क्वेश्चंस तो समझा है, नहीं बन रहे हैं तो कुछ तो मिसिंग है, और जो मिसिंग है ठीक है उसको अब आप पूरा करो, क्योंकि वो आप जज करने के लिए ही तो आपने उसको देखा हुआ है। इन चीज़ों को फॉलो करो, और कोशिश करो कि सुबह जब आप उठते हो सबसे पहले, अगर कोई बहुत ऐसा मतलब स्कूल नहीं जाना कुछ नहीं जाना है, तो जो आपका फॉर्मूलेज वगैरह पार्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम फ्रेश फ्रेश माइंड में आप रहते हो। और तब वो चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे जो टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे आप, मैंने कहा कि आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ आपके टीचर्स आपके सपोर्ट में हर एक सब्जेक्ट के रेगुलरली रहते हैं, आपको सारे डाउट लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब तुमको कहीं यहाँ वहाँ आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, पूरा का पूरा पर्सनल गाइडेंस, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। एंड यू गाइस कैन यूज माय कोड अर्चना10 टू ज्वाइन प्लस। सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और अभी तो तुम्हारे लिए एकदम बड़ा सा ऑफर भी चल रहा है कि आप 33% तक सेविंग कर सकते हैं ऑन एवरी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन, फिर वो क्लास 11th का हो, 12th का हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन हो, आइकॉनिक का हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हैं जो 12th वाले हैं, 24 मंथ का जो 11th वाले बच्चे हैं। आइकॉनिक लेना है तो आपने देखा कि थोड़े एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। नीट का सब्सक्रिप्शन लेना है, जेई का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो एंड विद द कोड अर्चना10, तो उसके साथ उसके एडवांटेजेस ये भी है कि आप अगर नीट जेई का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको रहेगा, तो विच विल हेल्प यू इन achieving your dream, achieving your goal. So that's it for the day. Bye bye. Take care everyone. Stay safe. ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ डाउट कुछ क्वेरी है एनी टाइम यू कैन कमेंट, definitely I will answer your questions. Bye bye everyone and stay safe. Take care guys.